हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। ये वीडियो लेक्चर क्लास 12th का है और इसमें आज हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस करेंगे। इसका जो बेसिक्स है, इंट्रोडक्शन जिसको बोल सकते हैं, वो आज करेंगे। और ये चैप्टर 5 एनसीईआरटी में है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी होता क्या है? तो देखिए, सबसे पहले कंटिन्यूटी को देखेंगे। तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? लगातार। अगर मान लीजिए आपके सामने एक ग्राफ है, इसमें क्या ड्रॉ किए, इस तरीके से हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो और दूसरा क्या है, एक यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ तक है, मतलब बीच में ब्रेक हो रहा है। इसमें क्या है, बिना पेन उठाए हम यहाँ से यहाँ तक आ गए। बट इसमें क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक आए, फिर पेन उठाना पड़ा, फिर यहाँ से यहाँ तक आए। मतलब इसमें कंटिन्यूटी है, लगातार इसको ड्रॉ कर सकते हैं। बट ये जो है, इसको लगातार ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इसमें बीच में ब्रेक आ गया, मतलब पेन को लिफ्ट करना पड़ रहा है, पेन को उठाना पड़ रहा है। तो अगर मान लीजिए, अगर किसी ग्राफ को बनाने में कोई ब्रेक नहीं हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस, मतलब नो ब्रेक, देन वी कैन से दैट इज कंटिन्यूअस। मतलब अगर हम प्योर लेमन शब्दों में करें, बोले तो, प्योर देसी भाषा में बोले तो, अब ये क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यू, मतलब डिसकनेक्ट हो गया, ये बीच में ब्रेक आ गया दो पे। तो ये बोलेंगे क्या है, ये नॉन कंटिन्यूअस है, नॉट कंटिन्यू। ब्रेक्स एट टू, मतलब ब्रेक आ गया दो पे। मान लिए ये दो है, दो वैल्यू है एक्स का, तो यहाँ पे ब्रेक आ रहा है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूअस। देखिए, आपको मेन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक एग्जाम्पल देंगे, बेसिक लिमिट्स का पता करेंगे कि लिमिट्स का मतलब क्या होता है, एक्स टेंस टू जीरो प्लस, एक्स टेंस टू जीरो माइनस, इन सब पे। तो घबराना नहीं है। अगर आपको थोड़ा बोरिंग लगे तो आप कमेंट करिएगा। देखिए, ये स्टार्टिंग में बहुत जरूरी है समझना कंसेप्ट को। तो एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, तो एक फंक्शन लिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो आप 11th में, 9th में, 8th में पढ़े होंगे कि ग्राफ को प्लॉट कैसे करते हैं। तो क्या करते हैं, y बराबर x ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, y बराबर x ले लेते हैं। एक इस तरीके से बॉक्स बनाते हैं, फिर x का वैल्यू पुट करते हैं, फिर x का दूसरा वैल्यू पुट करते हैं। तो x जब 1 रखे हैं तो 1 आया है, y जब 2 रखे हैं तो 2 आया है। तो इस तरीके से y बराबर x का जो ग्राफ होगा, ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब देखिए, जब हम ये ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये बिना ब्रेक का ड्रॉ कर रहे हैं, बिना पेन को उठाए हुए, बिना पेन को लिफ्ट किए हुए ड्रॉ कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो मतलब अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसी तरीके से बेसिक बेसिक चीज पे फोकस करना है। जैसे आप एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ले रहे हैं, तो इसको भी कैसे करेंगे, इसी तरीके से ग्राफ पहले ड्रॉ करेंगे। आप 12th क्लास में है तो आपको तो ये सब ग्राफ आना चाहिए। ये पाराबोला होता है। तो देखिए, ये इस तरीके का ग्राफ आता है। अब हम इसको भी ड्रॉ कर पा रहे हैं कैसे, बिना पेन को उठाए हुए। देखिए, बिना, यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ तक चले गए, यहाँ इन्फिनिटी से स्टार्ट इन्फिनिटी तक चले जा सकते हैं। मतलब क्या हुआ, कोई बिना पेन ब्रेक, बिना ब्रेक का हम ये इसको ड्रॉ कर पा रहे हैं। तो क्या बोलेंगे, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, इसको क्या बोलते हैं, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। तो हम क्या कर रहे हैं, y बराबर मॉड एक्स ले लिए ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। फिर उसी तरीके से ऐसे करेंगे। देखिए, मॉड में कोई भी वैल्यू लीजिए आप, x का वैल्यू या तो माइनस लीजिए, ये फिर भी प्लस ही देगा, +1, या इसमें 1 लीजिए, फिर भी ये 1 ही देगा। तो देखते हैं, जब y का वैल्यू, x का वैल्यू 1 लिए तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब हम x का वैल्यू -1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मॉड लेंगे तो ये 1 आएगा। तो यहाँ से 1 आ जाएगा y का वैल्यू। फिर हम मॉड 2 लिए x का वैल्यू, तो ये y बराबर 2 आ जाएगा। फिर क्या लिए, -2 लिए, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए, हम इसको ग्राफ एक बार खींच करके देखते हैं। x का वैल्यू 1 है, ये 1 है यहाँ पे, तो y कहाँ होगा, 1 पे होगा, तो यहाँ पे है। जब x का वैल्यू 2 लिए तो y का वैल्यू क्या आएगा, 2 होगा इसके सामने, और यहाँ पे 1 था, ऐसे ऐसे होता है। अब जब वो x का वैल्यू -1 लिए यहाँ पे, तो ये वैल्यू क्या है, 1 है। जब x का वैल्यू -2 लिए तो फिर भी ये 1 है। तो इस तरीके से ऐसे ग्राफ आएगा, ऐसे। मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ से चलना स्टार्ट करे
तो यहाँ से डायरेक्ट बिना पेन को उठाए हुए हम इस ग्राफ को खींच सकते हैं। मतलब देयर इज नो ब्रेक, मतलब विदाउट ब्रेक वी कैन ड्रॉ द ग्राफ। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इसी चीज को हम लिखे हैं, स्टेट किए हैं कि विदाउट ब्रेक वी कैन ड्रॉ द ग्राफ। विदाउट ब्रेक वी कैन ड्रॉ द ग्राफ, मतलब बिना पेन को उठाए हुए हम क्या कर रहे हैं, प्लेन में ड्रॉ कर पा रहे हैं ग्राफ। तो हम इसको बोल देंगे कि ये भी कंटिन्यूअस है। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल ऑफ नॉन कंटिन्यूअस फंक्शन को देखेंगे यहाँ पे हम लोग। तो देखिए आप पढ़े होंगे कि देखिए यहाँ पे क्या एफ एक्स लिए हैं, मतलब क्या हुआ, एफ एक्स का वैल्यू 1 है। कब 1 है? जब हम एक्स एक्सिस पे वैल्यू, जब x का वैल्यू 0 से कम ले रहे हैं, मतलब 0 से छोटा, मतलब x बराबर 0 ले रहे हैं, तो वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है y एक्सिस पे फंक्शन का, क्योंकि एफ एक्स बराबर 1 y मान लेते हैं। तो y, ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है, ये y डैश होता है, नीचे ये x डैश होता है। तो जब हम x का वैल्यू 0 ले रहे हैं तो y बराबर 1 आ रहा है, ये वैल्यू है। जब x का वैल्यू, मतलब x लेस देन छोटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लेस देन इक्वल टू छोटा, तो x बराबर 1 पे वैल्यू 1 आ रहा है। हम x बराबर क्या ले रहे हैं, एक बार जब x बराबर 1 ले लिए, x बराबर -1 ले लिए, ये छोटा है 0 से, तो ये क्या आएगा, फिर भी 1 ही देगा। जब x बराबर -2 ले रहे हैं तो फिर भी ये 1 आएगा। x बराबर -3 ले रहे हैं फिर भी ये 1 आएगा। मतलब 0 से छोटा या 0 के बराबर कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, ये वैल्यू इस तरह का आएगा, एक ही आएगा। तो मतलब क्या हुआ, लेकिन x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू 1 आ रहा है, मतलब हम y एक्सिस पे हैं, इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, मतलब क्या हुआ, 0 नहीं ले रहे हैं, 0 के बाद 0.1 ले रहे हैं, 0.2 ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, तो मतलब 0 को छोड़कर 0 तो ले ही नहीं रहे, मतलब y का वैल्यू हम 0 पे नहीं आएगा, कुछ y का वैल्यू कुछ नहीं आएगा x इज इक्वल टू 0 के लिए। तो जब हम लाइन पे कुछ इस तरीके का नॉड खींचते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, मतलब इस लाइन के बाद का वैल्यू, मतलब देखिए ये इस लाइन से टच नहीं है, थोड़ा सा इधर हट के है, क्योंकि x एक्सक्लूडेड है, x बराबर 0। तो यहाँ पे बक्स, ये खाली सर्कल का मतलब यही होता है कि वो इंक्लूडेड नहीं है। तो अब जब 1 लिए तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 है क्योंकि y यहाँ 2 होता है, तो 2 हो जाएगा यहाँ। फिर 2 x इज इक्वल टू 2 लिए तो फिर भी 2 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 लिए फिर भी, मतलब इस तरीके का ग्राफ आएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो आ रहे हैं, लेकिन फिर हमको पेन उठाना पड़ रहा है क्योंकि ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, मतलब ये वैल्यू ऐसे करके इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ से ब्रेक हो रहा है यहाँ पे। तो क्या देखिए यहाँ पे हम ड्रॉ नहीं, यहाँ से यहाँ तक आए, फिर यहाँ पे खाली बॉक्स है, फिर इसके बाद मतलब ये इंक्लूडेड नहीं है, यहां से हम कर रहे हैं, तो मतलब यहां पे एक ब्रेक आ रहा है, इसी के वजह से ये क्या हो जाएगा, नॉट कंटिन्यूअस होगा। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग क्या लिए हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है एफ एक्स बराबर 1, जब वैल्यू क्या है, x ग्रेटर देन 0 है, मतलब यहां पे है, मतलब 0 को छोड़ के कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, x बराबर 1, x बराबर 1.5, x बराबर 2 ले रहे हैं, x बराबर 3 ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। देखिए यहाँ पे फिर हम एक बॉक्स देंगे और वो बॉक्स खाली है, इसका मतलब होता है वहाँ पे x का वैल्यू 0 पे वो वैल्यू y का इंक्लूडेड नहीं है। तो मतलब 1 से इधर यहाँ पे जब हम ये कोई वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे आ रहा है 1, x बराबर 1 ले रहे हैं तो y का वैल्यू 1 आ रहा है, x बराबर 2 ले रहे हैं y का वैल्यू 1 आ रहा है, x बराबर 3 ले रहे हैं y का वैल्यू 1 आ रहा है। मतलब x ग्रेटर देन 0, 0 को छोड़ के आप 0.1 ले लीजिए, y का वैल्यू 1 आएगा, 0.2 ले लीजिए, y का वैल्यू 1 आएगा, 0.3 ले लीजिए, y का वैल्यू 1 आएगा, 2 ले लीजिए, x का वैल्यू y का वैल्यू 1 है, कुछ भी लीजिए, ये इस तरीके का ग्राफ है। बट यहाँ x इज इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू 1 नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है, तो हम थोड़ा सा इधर से स्टार्ट करेंगे। तो फिर हम क्या करते हैं, जब x बराबर x लेस देन 0 है, मतलब इसमें भी x बराबर 0 नहीं है, मतलब माइनस वाला वैल्यू ले रहे हैं, -0.1, -0.2, -0.3, -1, -2, -3, इस तरीके का वैल्यू ले रहे हैं, तो फिर इधर आ जा रहा है, इसको हम लोग नोड बोलते हैं। इसका मतलब होता है ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, इसका मतलब होता है ब्रेक, इट मीन्स ब्रेक, ये वैल्यू
ग्राफ का नहीं है, ये वैल्यू फंक्शन का नहीं है, इस वैल्यू मतलब इस वैल्यू पे x बराबर 0 पे। अब नेक्स्ट में देखिए फंक्शन x बराबर 0 पे क्या है, डिफाइन है, सिर्फ y बराबर 2 दिया हुआ है। मतलब जब x बराबर 0 ले रहे हैं तो y का वैल्यू 1 है। मतलब क्या हुआ, जब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आए लेकिन ये वैल्यू फिर ब्रेक हो रहा है, फिर यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक आए, फिर ये पॉइंट पे गए, सिर्फ पॉइंट है, अब फिर यहाँ से यहाँ तक। मतलब क्या हुआ, जब ड्रॉ कर रहे हैं तो पहले यहाँ पे आए, यहाँ पे, फिर यहाँ पे गए 2 पे, फिर यहाँ से ऐसे किए, तो मतलब ये ब्रेक है ना, ये ब्रेक, इसी के वजह से ये नॉट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप ग्राफ के थ्रू, एक बेसिक स्टार्टिंग है ये, लेकिन ऐसे हम कंटिन्यूटी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब चलिए लिमिट देखते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी पढ़ने से पहले लिमिट देखना बहुत जरूरी होता है। तो लिमिट में क्या है, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम लिमिट की बात करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2, इसका मतलब क्या होता है, अगर कुछ आपको ऐसे लिखा हुआ है इस तरीके से, इसका मतलब ये होता है x टेंड्स टू का x टेंड्स टू 2 का मतलब ये होता है, इसको एरो को हम बोलते हैं टेंड्स टू 2, टेंड्स टू, अप्रोचेज टू। इसका मतलब x बराबर 2 कभी नहीं होता है। अगर आप x बराबर 2 लिख दिए, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। इस लिमिट x एरो 2 का मतलब होता है कि वैल्यू जो है x बराबर 2 नहीं है, x बराबर क्या है, 2 नहीं है, x के इक्वल टू 2 नहीं है, बट वो 2 के नजदीक जा रहा है। मान लीजिए ये 2 ले रहे हैं, तो मतलब वैल्यू इधर से यहाँ पे 1.99 यहाँ पे आ रहा है, बहुत बराबर है, मतलब कुछ नजदीक वैल्यू है। जब इधर से ले रहे हैं तो यहाँ से क्या है, 2.000.1 के पास आ रहा है, इस मतलब बराबर नहीं है, एक्चुअल बराबर नहीं है। जब लिमिट x टेंड्स टू 3 की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे यह मान लीजिए 3 है, तो यहाँ पे मान लीजिए 4 है, तो ये क्या होगा, 3.1 होगा। 3 पॉइंट इधर करेंगे तो 3.0.009 होगा, इधर करेंगे तो क्या होगा, 2.99 होगा। तो ये वैल्यू ये हो सकता है 2.99, ये वैल्यू क्या होगा, जब इधर से अप्रोच करेगा, इधर से, इस साइड से, राइट साइड से, तो ये वैल्यू 3.0001 के बराबर होगा। यहाँ से करेगा तो क्या होगा, 2.9999 के बराबर होगा, कुछ भी मतलब नज़दीक वैल्यू होगा, बट कभी भी वो वैल्यू 3 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब यही होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 का मतलब होता है कि x का वैल्यू 2 के प्लस में जा रहा है जब राइट से करेगा, और जब लेफ्ट से करेगा तो x टेंड्स टू 2 माइनस होता है। तो इसी तरीके से आप देखिए, यहाँ पे हम इसी चीज को समझाए हैं कि x बराबर 1.99 हो सकता है, x बराबर 2.0001 हो सकता है जब इधर से अप्रोच करेगा, और जब इधर से अप्रोच करेगा तो क्या होगा, इधर से करेगा तो ये वैल्यू होगा। तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन हम लोग 11th में देखे थे, x स्क्वायर माइनस 4 बटे x माइनस 2। तो अगर x बराबर 2 ले लेंगे तो क्या होगा, देखिए x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 क्या होगा, 4 माइनस 4 बटे 2 माइनस 2, ये क्या होगा, 0 बटे 0। इसको हम बोल देते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, और अनडिफाइंड, ये कभी भी डिफाइंड नहीं है। तो इसका वैल्यू ऐसे पुट करके नहीं निकालते हैं, तो हम लोग क्या लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 लेते हैं। और इसको फिर कैसे लिखते हैं, जब लिमिट x टेंड्स टू 2 करते हैं तो क्या करते हैं, x स्क्वायर माइनस 4 को कैसे लिखेंगे, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 बट्टे x माइनस 2। तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, बस क्या बच जाता है, हमको बच जाता है बस x प्लस 2। लिमिट ये हो जाता है लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2। फिर क्या करते हैं, इस फंक्शन का वैल्यू रख देते हैं, फंक्शन का x पे 2 फंक्शन का वैल्यू निकाल देते हैं, 2 प्लस 2 बराबर क्या हो जाता है, 4 आ जाता है। तो इसी तरीके से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आप पढ़े हैं 11th में। अब देखिए लिमिट का जैसे मेन उसी फंक्शन को हम बताए हैं, यहाँ पे लिमिट का फॉर्म क्या होता है। तो जब हम यहाँ पे निकालेंगे, मान लीजिए x का वैल्यू f(x) का वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस 3 ले लिए, और x इज इक्वल टू 3 पे हम वैल्यू निकाल रहे हैं। तो क्या करते हैं, लिमिट का मतलब क्या होता है कि x इज इक्वल टू एग्जैक्टली 3 पे वैल्यू नहीं निकालते हैं, x बराबर 2.91 पे निकालते हैं, x बराबर 3.0001 पे निकालते हैं f(x) का वैल्यू। तो उसी तरीके से लिमिट जब जैसे ही लग जाएगा तो ऐसे निकालते हैं। अब देखिए एक ऑप्शन, एक एग्जाम्पल लिए हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या है, f(x) बराबर यही एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल लिए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जब इसका हम निकालेंगे, सॉरी ये थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आ जाता है,
तो आप लोग थोड़ा इसको मैनेज कर लीजिएगा। तो फंक्शन का वैल्यू कुछ इस प्रकार है, एट x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू ब्रेक हो रहा है। कैसे? देखिए एफ एक्स का वैल्यू 1 है जब x लेस देन इक्वल टू 0 है, एफ एक्स का वैल्यू 2 है जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो हम लोग लिमिट इस ब्रेक पे, देखिए ब्रेक हो रहा है, फंक्शन का वैल्यू एक जगह पे 1 है, x से लेस देन 0 पे 1 है, और जैसे देखिए ये 0 है तो इससे इधर क्या है 1 है, और इससे इधर क्या है, मतलब वैल्यू 2 आ रहा है, मतलब ये ब्रेक ऑफ पॉइंट है। तो इसी पे हम लोग लिमिट निकालते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, x से थोड़ा सा पीछे, मतलब माइनस में माइनस 0.0001, और इधर क्या करते हैं 0 प्लस पे 0.0001 पे निकालते हैं। तो ये जो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस होता है, इसका मतलब जैसे ही कहीं पे आपको लिखा रहे x टेंड्स टू 0 माइनस, इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू 0 से थोड़ा सा लेफ्ट में है, माइनस साइड में, और इस 0 प्लस का मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस का वैल्यू मतलब होता है इधर 0 प्लस में। तो यहां से अगर रहेगा तो इसको राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, अगर ये रहेगा तो इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। अगर x टेंड्स टू 0 है, माइनस है, इसका मतलब फंक्शन का वैल्यू -0.001 पे निकालेंगे, और अगर ये वैल्यू दिया रहेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो हम फंक्शन का वैल्यू x इज इक्वल टू इस पे निकालेंगे। तो मतलब यही होता है लिमिट का वैल्यू। चलिए अब नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में क्या निकाला हुआ है फंक्शन। तो देखिए सबसे पहले जब हम लिमिट का वैल्यू मतलब कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो 3 चीज़ निकालते हैं, किसी पॉइंट पे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग x इज इक्वल टू 0 पे निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन का वैल्यू 0 पे निकालेंगे, फिर लिमिट ऑफ एफ एक्स और x टेंड्स टू 0 माइनस पर निकालेंगे, फिर दूसरा में लिमिट ऑफ एफ एक्स x टेंड्स टू 0 प्लस पे निकालेंगे। तो अगर ये तीनों वैल्यू बराबर हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। बट यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे वैल्यू बराबर नहीं आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे क्या है, ये वैल्यू यहाँ पे बराबर नहीं है, तो बोलेंगे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो अब चलिए देखते हैं, निकालते हैं हम सबसे पहले एफ एक्स, लिमिट एफ एक्स x टेंड्स टू 0 माइनस। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस का मतलब क्या होता है कि मतलब 0 से थोड़ा सा पीछे, मतलब माइनस में 0.001, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू 0 से छोटा है। और आपको पता है अगर कोई भी वैल्यू x बराबर 0 से छोटा है या बराबर है तो ये 1 दे रहा है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब अगर x इज इक्वल टू -1 ले लेते हैं तो -1 पे वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब ये इधर आएगा, कुछ भी लीजिए वो 1 आएगा। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स का वैल्यू 1 है। अब उसी तरीके से हम क्या करेंगे, x टेंड्स टू 0 प्लस, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस का मतलब होता है x बराबर 0 प्लस 0.001, इस पे फंक्शन का वैल्यू मतलब x 0 नहीं है लेकिन उसके प्लस में राइट हैंड साइड में 0.001 है। अब हम देखते हैं ग्राफ से कि इसका वैल्यू क्या आता है। तो जब आप यहाँ पे 0.0 लेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगा, 2 आ जाएगा, दिया हुआ है। फिर 1 लेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 लेंगे 2 लेंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू क्या है, 2 है। तो यहां से हम डायरेक्ट बोल देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पे एफ एक्स का वैल्यू क्या है, 2 है, हेंस ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब देखिए हम ऐसा बोलते क्यों हैं, मतलब जब बात करते हैं एट x इज इक्वल टू 1 पे, तो ये जो कंटिन्यूटी का डिफिनेशन है कि एक एफ एक्स फंक्शन x टेंड्स टू k पे कंटिन्यूअस होगा जब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले तो एफ के का वैल्यू निकालेंगे, फिर लिमिट x टेंड्स टू k माइनस और एफ एक्स का वैल्यू निकालेंगे। अब लिमिट x टेंड्स टू k माइनस का मतलब होता है कि x बराबर k नहीं होगा, x बराबर k नहीं होगा, बट उससे थोड़ा सा पीछे, k माइनस का मतलब थोड़ा सा कम, तो मतलब 1.99 पे फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू k माइनस का मतलब होता है, जैसे k बराबर 2 ले लिए तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस का मतलब होता है कि फंक्शन का वैल्यू किस पे, फंक्शन का वैल्यू 1.99 पे थोड़ा सा पीछे पे निकालना है। तो फंक्शन पे हम थोड़ा सा पीछे वाला वैल्यू रख देंगे, तो यहां से हमको क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए अब अगर हम
फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पे निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस का मतलब क्या होता है f 1.99। अब आपको पता है कि इस फंक्शन का वैल्यू x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है 2 है, तो यहां से 2 हो जाएगा। फिर 2 प्लस लिमिट x टेंस टू 2 प्लस का मतलब होता है x बराबर 2 नहीं होगा बट x बराबर क्या हो जाएगा 2.11 हो जाएगा। इस पे वैल्यू निकालना है और ये ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन का वैल्यू क्या दे रखा है 2 दे रखा है, तो यहां से लिमिट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये तीनों बराबर हो जाएगा। तो x बराबर 2 पे ये वैल्यू कंटिन्यूअस होगा बट x बराबर 0 पे ये वैल्यू कंटिन्यूअस होगा। तो इसी तरीके से हम निकालते हैं। फिर ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, आप ये भी देख सकते हैं, अच्छे से PDF नोट्स बनाया हुआ है, आप समझ जाएंगे। तो इसी तरीके से आप देखिएगा, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम इसको एक्सप्लेन्ड और एक्सपेंड तरीके से विश्लेषण में विस्तार से इसको डिफाइन करेंगे और डिस्कस करेंगे। ये तो आज इंट्रोडक्टरी क्लास है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस होता है। एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस का मतलब ये हुआ, अगर लेट एफ एक्स एंड जी एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है तो क्या होगा एफ एक्स प्लस जी एक्स भी कंटिन्यूअस होगा सारे पॉइंट सी पे। फिर क्या दिया हुआ है, फिर ये दिया हुआ है कि एफ एक्स माइनस जी एक्स कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, तो जी हाँ ये भी कंटिन्यूअस होगा। एफ एक्स डॉट जी एक्स मतलब प्रोडक्ट कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, ये भी कंटिन्यूअस होगा। अब एफ एक्स अपॉन जी एक्स कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इज इक्वल टू सी पे प्रोवाइडेड जी एक्स नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा, वो डिफाइंड ही नहीं होगा, तो कंटिन्यूअस की बात नहीं करेंगे। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए एफ एक्स बराबर साइन एक्स है और जी एक्स बराबर कॉस एक्स है। तो देखिए आप जानते हैं एफ एक्स बराबर साइन एक्स का ग्राफ ये होता है, क्या होता है इस टाइप से होता है। तो ये देखिए बिना ब्रेक किए हुए, बिना पेन उठाए हुए ये क्या है, इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस है। सिमिलरली कॉस एक्स का जब हम ग्राफ लेंगे तो जी एक्स बराबर कॉस एक्स हो जाएगा, जो यहाँ पे भी बिना ब्रेक किए हुए हमको ग्राफ फाइंड आउट कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये भी फंक्शन जो है ये क्या है कंटिन्यूअस है। अब हम जो इसका जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा, ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। सी टी एस का मतलब होता है कंटिन्यूअस। ये शॉर्ट फॉर्म लोग अपने तरीके से अपने सुविधा के लिए लोग यूज करते हैं, तो हम यही यूज कर रहे हैं। अब देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, बट प्रॉब्लम कहाँ आएगा, प्रॉब्लम आएगा साइन एक्स बटे कॉस एक्स पे। तो जब साइन एक्स बटे कॉस एक्स लेंगे तो कुछ स्टूडेंट ये बोलेंगे सर ये तो 10x हो जाएगा। 10x कंटिन्यूअस कहाँ पे होगा, ये तो मतलब बहुत जगह पे नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका ग्राफ इस तरीके से होगा, इसका ग्राफ इस तरीके से होगा। तो देखिए इसको देखते हैं, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम्पल नंबर शायद 18 क्वेश्चन है ये चैप्टर 5 का। तो जब हम ग्राफ खींचते हैं किसका, आपको पता है 10x का जब ग्राफ खींचते हैं तो क्या होता है, ये π/2 और -π/2 के बीच में होता है। ये इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से होता है। तो अगर आपको ग्राफ में कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम ग्राफ पे भी एक जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ होता है उस पे भी एक क्लास ले लेंगे। तो 10 0 पे वैल्यू 0 होता है, 10 30 पे वैल्यू 1/√3 होता है, 10 45 पे वैल्यू 1 होता है, 10 60 पे वैल्यू √3 होता है और 10 90 पे वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है। इसीलिए π/2 पे ये कभी भी बराबर नहीं होता है, मतलब इसके अप्रोच नहीं करता है, बट इन्फिनिटी तक जाता है। सिमिलरली ये -3 π/2 पे क्या होगा, ये भी तो π/2 का क्या है मल्टीपल है, तो इसमें भी कभी टच नहीं होगा। सिमिलरली इस साइड, तो मतलब क्या हुआ, देखिए साइन ये इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाता है। मतलब अगर हम इस पॉइंट को निकाल देते हैं उसके बाद बाकी ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है ना भैया। इस डोमेन में ये वैल्यू फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर हम इसको वैल्यू को इसको क्या करते हैं, डोमेन को में से ये वैल्यू को निकाल देते हैं जिस पे ये अनडिफाइंड हो रहा है, तो उस डोमेन में क्या होगा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। ये π/2 3 π/2 -π/2
5 पाई बाय 2 ये क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। इसको जब रिमूव कर देंगे तो इस ग्राफ को हम इजिली बिना पेन उठाए इस डोमेन में क्या कर सकते हैं, इस डोमेन में क्या कर सकते हैं, इस डोमेन में हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो बोलेंगे कि जो ये है मतलब कंटिन्यूअस है अपने डोमेन में। जब डोमेन में से हम क्या करते हैं, इसको जैसे पॉइंट को रिमूव कर दिए, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, तो इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं 10x इज कंटिन्यूअस एट सी एक्सेप्ट 2n प्लस 1 पाई बाय 2। n क्या है, इंटीजर है। ये बुक का एग्जाम्पल का क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। देखिए प्रॉब्लम कहाँ है फंक्शन को, इस फंक्शन को प्रॉब्लम कहाँ होगा, साइन एक्स बटे कॉस एक्स पे होगा। तो कॉस एक्स क्या है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कॉस पहले क्या करते हैं, हम कॉस एक्स बराबर 0 लेते हैं, कॉस एक्स बराबर 0 ले लेंगे तो कॉस एक्स का 0 का वैल्यू कब होता है, कॉस 2n प्लस 1 पाई बाय 2 पे होता है 0। तो देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाय 2। तो हमको इस वैल्यू के लिए cos क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। इसका मतलब cos x बराबर नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू नॉट 2n प्लस 1 पाई बाय 2 के लिए वैल्यू क्या देगा, cos नॉट इक्वल टू 0 देगा। मतलब क्या हुआ, ये जो फंक्शन है साइन एक्स बटे कॉस एक्स 10x है, ये कंटिन्यूअस होगा एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए कंपोजिशंस फंक्शन क्या होता है। कंपोजिशन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है, दो फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स और जी एक्स, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन ले लेंगे। तो इसी को बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। मतलब क्या, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, एक एफ एक्स है, एक जी एक्स है, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। तो हम क्या करते हैं, एफ ऑफ जी एक्स ले लेते हैं। मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन को बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। जैसे पापा के पापा को क्या बोलते हैं, दादा बोलते हैं, मतलब पापा के पापा को दादा बोलते हैं। उसी तरीके से फंक्शन ऑफ फंक्शन को निकालते हैं तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस बोलते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल ले लिए, एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर और जी एक्स बराबर साइन एक्स। तो हम क्या करते हैं, इसको एफ ओ जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एफ ऑफ जी एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ जी एक्स का वैल्यू साइन एक्स दे देंगे। अब क्या कर रहे हैं, एफ एक्स बराबर क्या हो गया, एफ ऑफ साइन एक्स, मतलब एक्स को किससे रिप्लेस कर दे रहे हैं, साइन एक्स से। एफ एक्स का वैल्यू 2x स्क्वायर है तो एफ साइन एक्स का वैल्यू को क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर, फिर ये क्या होगा 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से जी ऑफ एफ एक्स भी निकाल सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं कंपोजिशंस ऑफ फंक्शन। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मोटिवेशन मिलता है। और अगर फीडबैक अच्छा आएगा तो कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन का वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कीजिए कि सर हमको पीडीएफ चाहिए, तो हम एक तरीका निकालेंगे कैसे किसको पीडीएफ दिया जाए। आज के लेक्चर में इतना ही। इसके साथ